नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर और मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे राहुल गांधी के बयान को लेकर, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने आज आरोपों की झड़ी लगा दी है। राहुल गांधी ने बीजेपी पर संगीन आरोप लगा दिए हैं। क्या कुछ खोया है, क्या कुछ पाया है? तो देखिए, कुछ भी यहाँ पर पाया नहीं है, सब कुछ जम्मू कश्मीर की जनता ने खोया है। इस तरह से बड़ी बात राहुल गांधी की तरफ से कह दी गई और जम्मू कश्मीर को लेकर कांग्रेस ने अपनी चार्जशीट यहाँ पर जारी कर दी है। जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज को दबाने का आरोप लगा दिया गया और सत्ता में आने से पहले वादों को यहाँ पूरा नहीं किया गया है। जो वादे किए गए थे अब तक पूरे नहीं हो पाए हैं। जम्मू कश्मीर में एक राजा बैठा है जिसका नाम एलजी है। इस तरह से बड़ी बात राहुल गांधी की तरफ से, और राज्य को यूटी बनाकर लोगों का हक यहाँ पर छीन लिया गया। 97,793 युवाओं के सपनों को चकनाचूर कर दिया गया। स्टेटहुड की वापसी का जो वादा किया गया था वो अभी तक पूरा नहीं किया गया है। लेकिन फिलहाल देखिए, कांग्रेस पार्टी किस तरह से अपनी बड़ी बातें सामने रख रही थी। उन्होंने कहा कि स्टेटहुड की वापसी यहां पर की जाएगी, उसका वादा करते हैं। और जम्मू कश्मीर में कर्ज माफी होगी। पीएलएफएस के आंकड़ों के अनुसार जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी दर 28.2% है और भ्रष्टाचार को लगातार यहां पर बढ़ावा मिल रहा है। 1.4 करोड़ लोगों का अपमान किया गया। जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ यहां पर विश्वासघात किया गया है और लोगों को मूलभूत सुविधाओं से पूरी तरह से वंचित रखा गया है। जम्मू कश्मीर के लोगों को छोड़कर बाहरी लोगों को यहां पर लाभ दिया जा रहा है। जल जीवन मिशन विभाग की बात करें तो 13,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। जम्मू कश्मीर में चल रहे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स का बाहरी लोगों को यहां पर लाभ मिल रहा है और हम इसे वापस दिलाएंगे। यानी कि राज्य के दर्जे को लेकर बात हो रही है। राहुल गांधी कह रहे हैं हम इसे वापस लाएंगे। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन अब पूरी तरह से पक्का हो चुका है। 90 सीटों में से 51 पर नेशनल कॉन्फ्रेंस चुनाव लड़ेगी, 32 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और 3 सीटों पर यहां फ्रेंडली जो कंटेस्ट है वो होगा और 2 सीटों पर सीपीआई-एम यहां चुनाव लड़ेगी और पैंथर्स पार्टी में लड़ेगी। यानी कि 2-2 सीटें उनके पाले में डाल दी गई हैं। इस वक्त की बड़ी अपडेट ये आपके सामने रखना बहुत अहम है, क्योंकि जेकेएसएसबी परीक्षा देने वाले 97,793 युवाओं के भविष्य के साथ यहां पर खिलवाड़ हुआ है। उसके साथ ही आपने देखा भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लगा दिए गए और साथ ही साथ 2014 में 410 रुपए का सिलेंडर था, लेकिन अब आप देखिए किस तरह से बढ़ा दिया गया है। 31 लीटर यहां पर किस तरह से तेल की कीमत थी, लेकिन अब फिलहाल उसे भी बढ़ा दिया गया। पूरी तरह से आरोप यहां पर लगाए जा रहे हैं। जल जीवन मिशन के अंदर घोटाले पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है और साथ ही साथ देखिए जिस तरह से बेरोजगारी दर लगातार बढ़ती चली जा रही है। पानी की कमी है, बिजली की कटौती है, बढ़ती हुई नशीली दवाओं का यहां पर आप देखिए किस तरह से सेवन करने की कोशिश हो रही है। यानी कि ड्रग्स की तरफ युवा जाते जा रहे हैं और साथ ही साथ पीएलएफएस का जो डाटा उन्होंने सामने रखा, जिसमें 48.6% बेरोजगारी महिलाओं के अंदर भी बताई गई और देश में यह सबसे ज्यादा बताया गया है आंकड़ा। सरकारी विभागों के 65% पद खाली पड़े हुए हैं, उन्हें भरने की अभी तक कवायद तेज नहीं की गई है और जो 60,000 डेली वेजर्स हैं 15 वर्षों से यहां मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई काम नहीं किया गया है। 2024 तक 12,000 से भी ज्यादा निवास प्रमाण पत्र यहां लोगों को दे दिए गए हैं। बाहरी लोगों को पूरी तरह से लाभ पहुंचाने की कोशिश हो रही है, लेकिन फिलहाल आम जनता के साथ धोखा करने की भी आप देखिए किस तरह से बातें उनकी तरफ से सामने रख दी गई। लेकिन चलिए पैनल की ओर बढ़ जाएंगे। इस वक्त बीजेपी पार्टी से हमारे साथ अभिजीत सिंह जसरोटिया हैं, बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। मलिक जावेद अंसारी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस से, आपका भी स्वागत। सोहेल काजमी है हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी स्वागत। सबसे पहले तो अभिजीत जी, मैं आप ही के पास आऊंगी। एक एक चीज को आज राहुल गांधी की तरफ से गिनाया गया है। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद क्या कुछ खोया है, क्या कुछ पाया है, तो वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं पाया है, सब कुछ खो दिया है जम्मू कश्मीर की जनता ने। इस तरह से है कि अगर आप राहुल गांधी जी को देखें तो जिस तरह से आज झूठ पे झूठ राहुल गांधी जी बोल रहे थे, और दुख की बात यह है कि उनको अंडरस्टैंडिंग नहीं है जम्मू कश्मीर की और बाकी चीजों की। वो कहते हैं जी हम 40 की 40 की मैक्सिमम एज करेंगे, जबकि यहाँ पर ऑलरेडी जनरल कैटेगरी के लिए 40 और बाकी कैटेगरीज के लिए 43 की ऑलरेडी हमारे यहाँ पर है। तो कितना ही वो यहाँ पर सबसे पहले पढ़कर आए, खैर पढ़ेंगे भी तो खैर उससे कितना ही फर्क पड़ेगा। उसके बाद सबसे बड़ी बात आती है, ये वही राहुल गांधी जी है जो यहाँ पर आके हमारे महाराजा का अपमान करते हैं और कहते हैं कि देखें कि हमने यहाँ से महाराजा को खरीद दिया, जो आज से पहले ओमर अब्दुल्ला साहब ने भी वही बात आज से पहले सामा में की थी, जिसके बाद नेशनल सुपड़ा साफ हो गया था जब उसके। अब मैं राहुल गांधी जी को बताना चाहता हूँ, ये महाराजा वो महाराजा हैं
जिन राजाओं ने, क्योंकि हिंदुस्तान के जो बाकी राजा थे उन्होंने कभी हिंदुस्तान से बाहर लड़ाई नहीं लड़ी, ये वो राजा थे जिन्होंने हिंदुस्तान की सरहद जो है वो गिलगित बल्तिस्तान तक पहुंचाई थी। और ये वो शूरवीर राजा थे जिसके कारण आज जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है। वरना इन पर होता या नेहरू जी पर होता तो जो हमारे उस समय इतने दूर तक जो एरिया पहुंचाए गए, तो हमें भारतीय सेना ने जब पाकिस्तान को यहाँ से खदेड़ा ना, तो ये सारे के सारे इन्होंने एरिया वापस पाकिस्तान को प्लेट पे प्लॉट कर दे दिए थे। ये वही मोहब्बत की दुकान थी जो नेहरू जी के समय से चली आ रही है, जिसके कारण सभी के सभी चौथ उठाकर आपने परोस दिया, कुछ परोस दिया पाकिस्तान को, कुछ परोस दिया जी। अंसारी तो जी, इस तरह के झूठ के जब आप बोलते हैं तो लोगों को पता चल जाता है। एक बात है कि अपनी बात कंप्लीट करूंगा कि राहुल गांधी की ये कौन सी मोहब्बत की दुकान है जिसके नीचे 1.5 लाख लोगों का कब्रिस्तान है और कहीं शमशान है, उसी कब्रिस्तान को राहुल गांधी जी आगे बढ़ाना चाहते हैं। अंसारी जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कौन सी वाली ऐसी दुकान है यहाँ मोहब्बत की जिसके नीचे कब्रिस्तान है? देखिए, ये कब्रिस्तान शमशान की बात करते हैं, राजा महाराजाओं की बात करते हैं, जनता की बात नहीं करते हैं। अभिजीत भाई का मैंने पूरे वक्तव्य सुना, धैर्य से सुना। मैं इनको जम्मू कश्मीर की हकीकत बताना चाहता हूँ। ये हमारे मोदी जी हैं, 2015 में कश्मीर की सरजमी पे गए थे और कहा था 80,000 करोड़ का पैकेज देंगे कश्मीर को। दिया? नहीं दिया। ये वही कश्मीर है जहाँ पे गवर्नर थे सत्यपाल मलिक जी, इनके भ्रष्टाचार, भाजपा के भ्रष्टाचार की पोल खोल रहे थे, उनके ऊपर ही सीबीआई और ईडी से छापे लगवा दिए। ये वही कश्मीर है जहाँ पे इनकी सरकार संसद में कहती है कि 2018 से लेकर 2023 तक हमारे 308 जवान शहीद हुए। ये वही मोदी सरकार है। मोदी सरकार है 3.0 सरकार है, जिसमें पिछले 90 दिनों में हमारे 18 जवान शहीद हो गए। ये वही मोदी सरकार है जिसकी नाक के नीचे उरी जैसी घटना होती है, पुलवामा जैसी घटना होती है, गलवान जैसी घटना होती है, और पठानकोट में तो ये पाकिस्तान की ISI को बुला के जांच कराते हैं। ये वही मोदी सरकार है जिसने हरियाणा को नंबर 1 बनाया पूरी दुनिया में बेरोजगारी में, और उसके बाद जम्मू कश्मीर का नंबर आता है। ये वही मोदी सरकार है जो कि झूठ पे झूठ बोलती है, और ये कह रहे हैं राहुल गांधी जी झूठ बोल रहे हैं। पूरी दुनिया जान चुकी है झूठ कौन बोलता है, लाल किले से कौन झूठ बोलता है, संसद में कौन झूठ बोलता है, अभिजीत जी जवाब सबसे पहले बात झूठ बोलता है, क्योंकि आज कांग्रेस और बीजेपी के बीच में काफी तरीके से जंग छिड़ी हुई है। अभिजीत जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं सबसे पहले तो यहाँ पर नंबर 1 हरियाणा को बनाया गया, अब जम्मू कश्मीर को बनाया जा रहा है बेरोजगारी। के लोगों को देखिए, सबसे पहले तो कांग्रेस से जरा ये पूछिए, ये जो 2.5 लाख की बैकवर्ड अपॉइंटमेंट है जिसके अंदर एक एक करके अंसारी जी सुन लीजिए, को जो नौकरियां दी थी उसका जवाब किसके पास देंगे? इनको पता ही नहीं होगा कि यहाँ पर लाखों करोड़ों का पैकेज आया है पिछले इतने सालों से। क्या समझ सकता हूँ, ये पैराशूट ड्रॉपर जितने भी यहाँ पर प्रवक्ता आते हैं उन बेचारों को रियलिटी का पता ही नहीं है, इसलिए बेचारे इसी तरह की पढ़ाई जो कांग्रेस की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़कर आते हैं वही बताएंगे। हम यहाँ पर मूर्खता रहते हैं, हमें पत्थर यहाँ पर है। हमने 87 का तो और भी देखा है जब बूटा सिंह आप ही के होम मिनिस्टर हुआ करते थे और यहाँ पर रिगिंग की गई थी, उसके बाद यहाँ पर बंदूक दाखिल हुई थी और राहुल गांधी जी की दुकान जो उस समय राजीव जी और फारूक जी ने शुरू की थी, उसके बलि चढ़ गए सारे के सारे लोग। तो आपकी दुकान से हमारा बड़ा पुराना रिश्ता है, तो कम से कम हमें बेवकूफ ना बनाए इन चीजों के लिए। पहले जरा पढ़ के आया करें और आंकड़े लेकर आया करें। कौन सी बातों में कौन सी दुनिया में सो रहे हो, पता ही नहीं है। तो अभी दूध का दूध पानी का पानी कर लेते हैं ना अभिजीत जी। अंसारी जी 1 सेकंड का समय दीजिएगा। सोहेल जी दूध का दूध और पानी का पानी कीजिएगा। राहुल गांधी ने आज जितने भी आरोप लगाए उसमें कितने % सच्चाई थी और कितने % झूठ था? जल्दी से जवाब दीजिएगा। देखिए कोई भी नेशनल लीडर जब बात करता है तो कुछ ना कुछ आंकड़े लेके वो अपनी रैली को संबोधित करता है। कोई भी नेशनल लीडर किसी भी नेशनल पार्टी का हो, वो झूठ की बुनियादों पे रैलीज को एड्रेस नहीं करता है, क्योंकि हर चीज रिकॉर्ड होती है, हर चीज पब्लिक डोमेन में होती है और हर चीज आने वाले दिनों में रिफ्लेक्ट होती है। अगर वो झूठ बोलता है तो उसको भी उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है और वो उसका असर जो है वोटर्स पे पड़ता है। और अगर सच्चाई पे बिना कोई भी स्पीच होगी तो उसका भी जो रिजल्ट है, उसका डिविडेंड जो है लोग उसको जरूर देंगे। मैं इस पे ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। अभी 2-3 डिबेट्स में कांग्रेस के प्रवक्ता मेरे जावेद साहब भाई ये भी मेरे साथ लगे हुए हैं सुबह से। सिर्फ मैं इतना कहूंगा कि 8 अक्टूबर है, काम अच्छे हुए हैं तो उसका डिविडेंड मिलेगा, काम बुरे हुए हैं तो उसका नुकसान उस पॉलिटिकल पार्टी को होगा। 15, 20, 25, 30 दिन की बात है। लोगों का विल जो होता है वो प्रिवेल करता है इलेक्शंस में। हाँ, मैंने कहा, पहले भी कहा कि 10 सालों में फिजा बदली है, अमन अमान जम्मू कश्मीर में आया है, लेकिन अमन अमान से पेट नहीं पानी का भरता है। पानी कीजिए। वरिष्ठ पत्रकार हैं, तजुर्बा रखते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, एक्सपीरियंस्ड भी हैं काफी तरीके से।
बहुत बेहतर से समझते हैं। राजनीति तो आप राजनीति देखिए, करने मैंने के तो- लिए कांग्रेस है, बीजेपी है। मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी ने इतना डंडोरा किया है कि हमने काम बहुत किया है, तो उसका डिविडेंड उसको मिलना चाहिए। और 5 सालों में आप देखिए, एक एलजी साहब है, एक एडवाइजर हैं, 2 बोर्ड्स हैं यहाँ पे, और 5वां कोई नहीं है। जहां एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में जम्मू कश्मीर के लोग, मैंने हमेशा कहा है, 2019 में भी कहता था, जब भी कोई एक्सपेरिमेंट करना हो तो एक्सपेरिमेंट से पहले फर्स्ट एड, सेकंड एड, थर्ड एड हर सरकार रखती है। ना तो यहाँ कोई फर्स्ट एड, सेकंड एड, थर्ड एड थी, ना कोई एडमिनिस्ट्रेटिव विंडो अपने लोगों के लिए चलिए खुली अभिजीत थी। जी। 5 साल वेस्ट हो गए। अभिजीत 5 जी साल जवाब वेस्ट हो दीजिए। गए। अब इलेक्शंस है, वो कह रहे हैं इलेक्शंस के रिजल्ट का कि वेट एक ही कीजिए। शख्स के अलावा तो जम्मू कश्मीर में कोई और है ही नहीं। देखें, आपको आंकड़ा निकालना पड़ेगा 50-60 साल का इनका और 5-6 साल का हमारा। सोहेल काज़मी बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, मुझे बता दीजिए, क्या आज से 50-60 सालों में जो कुछ इन्होंने किया और हमने 5-6 सालों का कोई कंपैरिजन भी बनता है? कभी एम्स, IIT, IIM ये तस्वुर भी कर सकते थे? कभी सोच भी सकते थे जम्मू से कश्मीर और कश्मीर से जम्मू इंसान 2.5 घंटे में पहुंचेगा? और जब से सृष्टि बनी है तब से लद्दाख बेचारा जो हिंदुस्तान से 6 महीने के लिए कटा रहता है, अब कहीं जाकर वो जुड़ा है। जब से सृष्टि बनी है तब से अनंतनाग के जिन गांवों के अंदर बिजली नहीं अंसारी पहुंची, जी। पानी नहीं पहुंचा, वहां पर आप वो कह रहे हैं कि क्या एम्स, IIM और IIT को लेकर आप लोग सोच सकते थे? पिछले 70 सालों से नहीं हुआ है। एक बात आशा जी, एक बात जवाब दे दीजिए। मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं जिनके साथ उन्होंने गठबंधन बनाया हुआ है नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों का, उनके अभी एक जो उस समय के गृह मंत्री रहे हैं सज्जाद किचलू जी, वो जो आज बता रहे थे राहुल गांधी जी की मोहब्बत की दुकान जो 2013 में किश्तवाड़ में खुली थी, जिसके अंदर कई गरीबों की दुकानें जल गई थी, उसका जवाब भी दे दें। चलिए, अंसारी जी जवाब दीजिएगा। गृह मंत्री बहुत अच्छी बात कही अभी अभिजीत भाई ने, लद्दाख की बात कर दी। पूरा लद्दाख सड़कों पे था अभी 1 महीने पहले। वो कह रहे हैं कि हमारी सारी जमीन चाइना ने छीन ली। 56 इंच की छाती थी और चाहे वो लद्दाख के लोग ही सड़कों पे थे, वहां पे इंटरनेट बैन करना पड़ा। वही लद्दाख वीडियो वायरल हो के रहे नेहरू जी कहते थे कि पता बंजर लग भूमि जाएगा है, देश को कि 56 इंच कितनी पता है बड़ी थी। आपको? वहां के लोग वही ही कह लाहौल रहे थे। स्पीति कह रही है जिसे अब आप नेहरू बीच जी में बोल कहते रहे थे हैं, बंजर अब आप भूमि बीच है, में दे बोल दो रहे हैं, बीच चाइना में को, बोलिए। उसको एक-एक बचा के करके। रखा हुआ है। एक एक करके आज सवाल बहुत ज्यादा छोड़ दिए राहुल गांधी ने, एक एक करके। बंजर हो गई है, चाइना को बेच दो। नेहरू जी कहते थे वहां बंजर होगी, चाइना को बेच दो। ये तो नेहरू जी का सच स्टैंड कड़वा था। होता है अभिजीत भाई, सच कड़वा होता है, गुस्सा मत करिए। अरे मैं बता रहा हूँ ना, सच सही में कड़वा होता है। नेहरू जी कहते थे मां बंजर होगी, चीनियों को बेच दो, दे दो चीन को। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। नेहरू जी को कब तक रोगे? अब तो 56 इंच की छाती की सरकार है, फिर क्यों 4000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन चली गई? तभी क्यों गढ़वाल के अंदर अरुणाचल हमने प्रदेश इसको में दाग गांव के कटे नाम किए, बदले तभी जा गढ़वाल रहे की हैं? तरफ क्यों दिखाया। हमारे बॉर्डर पे एक चीन अभिजीत की जी, जो हेलीपैड मैं वहां आपके का पास है, जवाब के क्यों लिए एक बात सुन 22 लीजिए। बार की आर्मी की और चाइना की आर्मी की वार्ता फेल हो गई? 56 इंच की सरकार है, क्यों फेल हो गई? क्यों पठानकोट में आप ISI को बुला के जांच कराते हो? 56 इंच की सरकार है, आप नेहरू जी तक ही कब तक रहोगे? आज का काम बताओ। 10 साल से आपकी सरकार है, आप कह रहे हैं एम्स हमने बनाया। अरे भाई, ये तो नेहरू जी बना के गए थे, भूल गए क्या आप लोग? कहाँ एम्स तो कहाँ नेहरू बना जी के ने गए बनाया थे? था, आपने कब बनाया? किधर बना के गए आपका थे? क्या विजन है? कहाँ बना के एक गए? यूनिवर्सिटी तभी ठीक है, खोली हो तो अंसारी जी बता जवाब दीजिए। दे लीजिए। जम्मू कश्मीर में एक यूनिवर्सिटी खोली हो तो बता ये एम्स दीजिए। कहाँ बनाया था? कितनी नेहरू जी ने सरकारी जरा मुझे नौकरियां दी बताएंगे। वो बता ये दीजिए। नेहरू जी अंसारी 57,000 जी, बच्चों की अंसारी जी नौकरियां जवाब बर्बाद ले कर दिया लीजिए। आपने। दुनिया से आते हैं आज अंसारी जो जी। आतंकी हमले हो रहे हैं उसकी अंसारी देन साहब कौन है? दुनिया से आते आप हो तो आप। इतने ताकतवर लोग थे, इतने ताकतवर लोग थे, फिर भी हमले हो रहे हैं। नेहरू जी ने बनाया, आप मुद्दों की बात कीजिए, आगे क्या करोगे? कश्मीरी पंडितों का क्या हुआ? 10 साल से वो क्या सेक रहे थे? नहीं, दोनों एक साथ में बोलेंगे तो फिर जनता क्या सुनेगी यहाँ पर? और किस तरह से समझेगी कि कांग्रेस पार्टी ने क्या किया और भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? क्योंकि दौड़ तो सिर्फ और सिर्फ कुर्सी की है। पिछले 70 सालों से कितना काम हुआ और अब पिछले 10 सालों से कितना काम हुआ? सोहेल जी, मैडम, देखिए, काम जो हुआ है, देखिए आशा जी, जब हम मुल्क आजाद हुआ तब क्या स्थिति थी मुल्क की? 1960 में क्या स्थिति थी मुल्क की? 1970 में क्या स्थिति थी मुल्क की? 2014 में क्या स्थिति थी मुल्क की? देखिए, मुल्क हर जगह, हर सरकार मुल्क को बनाने के लिए, मजबूत करने के लिए सरकारें बनती हैं, अपना घर बनने के लिए सरकारें नहीं बनती। कोई भी प्रधानमंत्री अपने अपने वक्त पर आया, उसने कंट्रीब्यूट किया टुवर्ड्स द वेलफेयर ऑफ द नेशन। ये कहना कि 50-70 सालों में कुछ हुआ ही नहीं, जो हुआ है 10 सालों में हुआ है।
ये तो एक ऐसी फजूल बहस है जिसपे मुझे लगता है बहस करना ही फजूल है। 10 सालों में बहुत काम हुआ, हर आदमी मानता है, सलाम करता है, अब साजगार माहौल बन गया, लोग खुल के वोट डाल रहे हैं, सब मानते हैं कि मोदी जी के वक्त में अच्छा साजगार माहौल बनाया आपने। लेकिन पाकिस्तान आगे से इन्फिल्ट्रेट, पाकिस्तान आगे से इन्फिल्ट्रेट, विजन क्या है और किस पार्टी के पास विजन है? रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।